नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शक में। मैं राजेश पांडे फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है हमारा दिमाग कैसे कार्य करता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हमारी आदतों का निर्माण कैसे होता है। तो आदतों के निर्माण में जो मुख्य रूप से भूमिका निभाती है वह है कि दुनिया में कोई भी चीज का सबसे पहले निर्माण दो बार होता है। वो पहला हमारा मन और दूसरा हमारा विचार। मन और विचार, इसके बाद तीसरा हम शब्दों से उसको बोलते हैं। उसके बाद जो एक्शन लेते हैं, जिस तरह का एक्शन लेते हैं उसी तरह से हमारे आदतों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यदि हम पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं तो पॉजिटिव आदतें बनेंगी और नेगेटिव एक्शन ले रहे हैं तो नेगेटिव आदतें बनेंगी। और यही आदत आगे कंसिस्ट करके बनता है स्वभाव, और स्वभाव बनता है हमारा कैरेक्टर, जो सफलता की राह पर हमें अग्रसरित करता है। अर्थात यदि हमको सफल होना है तो अच्छी आदतों का निर्माण करना ही होगा। और यह बीजारोपण बच्चों में उनके बचपन से ही यदि पड़ गया तो एक सफल और सुखद जीवन के लिए वो आगे अग्रसरित हो सके। तो आज हमारा मार्गदर्शक का उद्देश्य भी यही है कि कैसे बच्चों में इन आदतों का निर्माण करें। अब आइए समझते हैं कि इस आदत को निर्माण, जैसे हम एक्शन लेते हैं तो एक्शन हम कैसे लेते हैं। तो हर चीज में जो हमारे विचार आते हैं वो हमारे आते हैं दिमाग से। तो हमारा दिमाग काम कैसे करता है, तो इसको एक छोटे से उदाहरण के साथ देखते हैं कि एक गांव में रास्ते का निर्माण कैसे होता है। कच्चा रास्ता होता है, उस पर कुछ लोग चलते हैं पहले, तब बनता है उनका फुटप्रिंट। और उस फुटप्रिंट पे लगातार लोग आते हैं, लगातार आते हैं, लगातार आते जाते रहते हैं। तो उससे वहां निर्माण हो जाता है एक पगडंडी का, एक छोटी सी पगडंडी जिस पर लोग चलते हैं। और उसके बाद रोड डिपार्टमेंट वाले आते हैं और उसी पर वो रोड का निर्माण कर देते हैं। तो वहां बन जाती है पक्की सड़क। तो इस उदाहरण को हमने इसलिए दिया कि ठीक इसी तरह से काम करता है हमारा दिमाग। मानव मस्तिष्क में बहुत तरह मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। एक मनुष्य में, आदमी में 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होता है और औरतों में 80 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होता है। इस न्यूरॉन्स के कम या ज्यादा होने से बुद्धिमत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब कैसे होता है, एक कोई विचार जो हमारे दिमाग में चलता है तो वो न्यूरॉन से क्लब करता है और ये क्लब कर एक विचार का एक बंडल बनाते हैं। और इसी पर जब हमारा विचार, अब ये हमारा विचार जो है वो कैच करना, कैसे कोई आदमी होता है जो कि केवल नेगेटिव विचार सोचता है, या कोई होता है वो केवल पॉजिटिव विचार सोचता है, या उसके बीच का विचार सोचता है। तो ऐसे ही जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे न्यूरॉन्स क्लब कर करके एक रास्ता बना देते हैं। और उसमें जिसकी संख्या ज्यादा होती है, जो न्यूरॉन्स अपने क्लब को ज्यादा किए हैं, उन पे विचारों का बार बार आना जाना होता रहता है। तो ऐसे दिमाग हमारा नियंत्रित करता है हमारे शरीर को। लेकिन क्या यह होना चाहिए? नहीं। दिमाग हमारा, ये जिस दिन सफलता की राह पे यदि हमको चलना है तो हमको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना होगा। अब ये दिमाग को हम कैसे कंट्रोल करें, इसको हम लोग अपने आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग इसी पे समराइज करते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। धन्यवाद।